नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में कैसा रहेगा। बुध जो है आपके मूल त्रिकोण में आए हुए हैं, कन्या राशि के अंदर, हस्त नक्षत्र के अंदर में चलेंगे इस सप्ताह के अंदर। हस्त नक्षत्र जो है वो काम का नक्षत्र है, कार्य करने के लिए है। तो बुद्धि के द्वारा आप किसी कार्य को क्रियान्वित करेंगे, किसी खुद से किसी चीज़ को इन्वॉल्व करते हुए, और आपके चौथे स्थान पर आए हैं, मतलब घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड उस कार्य के अंदर में आप अपना इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। मंगल जो है वो 4th हाउस में साथ में है, अस्त अवस्था में है, तो बल उनके पास में कम है। तो मंगल जो है वो हालांकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर में चौथे स्थान पे आपके उतना अच्छा वो बल नहीं दिखा पाते हैं। शुक्र की पोजीशन जो है वो पंचम स्थान में अपनी ही राशि के अंदर में है। शुक्र आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं, आपके घर में इधर आए हैं, चित्रा नक्षत्र के अंदर में है। चित्रा नक्षत्र यानी कि किसी चीज़ को क्रिएट करते हुए, तो फिर मंगल के नक्षत्र में किसी चीज़ को नया ट्रांसफॉर्म करते हुए एक तरह से आप इस समय अपने आप को देखेंगे, क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ाते हुए देखेंगे। और इसमें आप शुक्र जो है वो नॉलेज के कारक भी होते हैं, शुक्र जो है गुरु हैं, तो आपके पंचम स्थान के अंदर में आप में नई नई क्रिएटिविटी को लेके आएंगे, आपको आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो इस सप्ताह में दिखाएंगे। साथ ही साथ में स्वाति नक्षत्र में वो 11 तारीख को आएंगे, राहु के नक्षत्र में आएंगे। राहु जो है वो आपके राशि के लिए, आपके लग्न के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं। इस समय जो अवस्था है वो राहु की जो स्थिति है वो 12वें स्थान के ऊपर में है, आपके लग्न में। तो 12वें स्थान पे रहने के कारण किसी तरह की परेशानी रिगार्डिंग आइसोलेशन को क्रिएट करना, या एक तरह से अलग थलग रख देना सबको, या आपको अलग थलग रख देना, और साथ के साथ में हॉस्पिटल, या फिर आप देखेंगे कि कुछ सर्विस इंडस्ट्री या अगर उसमें आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइसोलेशन सा क्रिएट करते हैं। और रोहिणी नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र स्वयं चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जो है इस समय अमावस्या की तरफ से रहेंगे, 6 तारीख को अमावस्या रहेगी, और उसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे की तरफ में जाएंगे। राहु की दृष्टि भी रहेगी लग्न पर, आपके लग्नेश पर 1, 2, 3, 4, 5 बुध के ऊपर में दृष्टि भी रहेगी। तो वो बुद्धि को भी थोड़ा सा पॉजिटिव रखिएगा, वरना राहु के विचारों के अंदर में जो थोड़ी सी विचारधारा है वो बड़ी निगेटिव सी लेके आती है। और गॉसिप्स और इनसे बचिएगा, क्योंकि वाणी के जो है काल पुरुष में वाणी के स्थान पे है, तो गॉसिप्स और इन सब से बचिएगा, तो वो आपको तकलीफ देगा। अदरवाइज वो आपको तकलीफ आपकी बढ़ा सकता है। आप सोचेंगे कि राहु के कारण रोहिणी नक्षत्र में है तो प्रॉस्पेरिटी, गेन और इन सब के रास्ते में आप चलेंगे, बट रास्ता अगर आपका पॉजिटिव नहीं रहा तो ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ सकता है। साथ के साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम दृष्टि शनि के ऊपर में है। शनि के ऊपर में नवम दृष्टि के ऊपर में श्रवण नक्षत्र में, मतलब सुनने मात्र से, किसी भी बात को सुनने मात्र से कार्य मत करिएगा। इस समय शनि का जो है वो चेष्टा बल, षड्बल बढ़ा हुआ है, अष्टम स्थान के अंदर में है, चेतावनी वाला समय हो सकता है। साथ में आपके जो पार्टनरशिप है वहाँ पे आपको कोई सुनी सुनाई बात पे आपको विचार करना होगा। सुनने पर हो सकता है पार्टनर के द्वारा जो है आपको कोई बात ऐसी सुनने पे आए जिसके कारण आपको लगे कि मन कुछ ठीक नहीं है, तो उसको डाइजेस्ट करने का प्रयास करिएगा। शनि का श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, शनि और राहु दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन जो है दोनों ही तरीके से आपको जहाँ पे जो मन जो है उसको ठीक रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। गुरु जो है वो आपके नवम स्थान के अंदर
में बैठे हुए हैं, आपके भाग्य के अंदर में, तीर्थ के अंदर में, संगति के अंदर में आपका संगत कैसा होगा। और यहाँ पे गुरु जो है वो शुक्र के जैसा व्यवहार करते हैं जब वो वक्री चल रहे होते हैं। तो हालांकि इंटेंसिटी उनकी कम है, जो आपका 2 महीने का समय रहा होगा उसमें सितंबर में थोड़ी सी इंटेंसिटी उनकी कम है, और वो धीमे धीमे जो है वो 15 तारीख तक यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब 12 सितंबर तक रहेंगे। तो ये समय जो रहेगा वो गुरु का, वो एक तरह से उन्हीं डिग्रियों पर रहेंगे, 5-7 दिन 0 डिग्री के आसपास ही रहेंगे, ज़्यादा मूवमेंट उनका होगा नहीं, और वो वहीं पे स्थिर होते हुए ऐसे पृथ्वी से दिखेंगे कि वहीं पे वो रह रहे हैं। और लग्न के ऊपर में दृष्टि है, 1 2 3 4 5 लग्न के ऊपर दृष्टि है, विलासिता की तरफ में आपको देखेंगे। आप सोचेंगे कि जीवन के अंदर में इस मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में आपका आकर्षण बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। सूर्य जो है वो आपके उसमें रहेंगे तृतीय स्थान के अंदर में। सूर्य का तृतीय स्थान में रहना, तीसरे घर के अंदर में रहना, एक तरह से पराक्रम को बढ़ाना। क्रूर ग्रह है, एक क्रूर ग्रह का पराक्रम को बढ़ाना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना और डिसीजंस को बढ़ाना, ये आप उसमें देखेंगे। साथ ही साथ में यात्राओं के ऊपर में भी आप इस सप्ताह के अंदर में प्लान कर सकते हैं। और सूर्य जो है यात्राओं के अंदर में इस तरह का, देखिए अगर आप जिस यात्रा में चल रहे हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आपकी स्थिरता आ जाएगी, वहीं पे आप स्थिर हो जाएंगे कि सूर्य जो है वो स्थिर है। तो सूर्य की स्थिरता के अंदर में आप वहाँ पे रुकना पसंद करेंगे, वहीं पे रहने के बारे में विचार करेंगे। और स्थिरता के साथ साथ में बुध भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगर इस समय आप मकान और इस तरह का प्लान कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस समय अगर आप कोई घर बनाने के बारे में या अपने घर के विचार में भी हैं तो वो आप इस सप्ताह के अंदर में लेके जा सकते हैं। केतु आपके 6ठे स्थान के अंदर में है। केतु जो है वो आध्यात्म को जान लीजिए। केतु जो है आप सबके बारे में विचार करने के बारे में, यानी कि आप अपने यूनिवर्सलिज्म के बारे में, यानी कि आप ये समझिए कि सबका निर्णय करने के लिए, सबके लिए अच्छा करने के लिए आप इस समय विचार आपके मन में जो है वो केतु के द्वारा आ रहे होंगे। स्पेशली आपके मदर की साइड की तरफ से, स्पेशली आप अपनी मदर के साइड की तरफ से इस तरह का बात सोचेंगे। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं। दूसरा केतु जो है वो अनुराधा नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र के मैत्रीय भाव के अंदर में है, मित्रता रखना किसी से, उस तरह की सिचुएशन आपको होगी। सभी सर्वधर्म के बारे में आप अपना विचार रखेंगे, उस तरह के आपके अंदर में जो है एक मन में स्फुरित होगा। इसमें और आगे बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है वो 6 तारीख को जो है सूर्य के साथ में रहेंगे, अमावस्या का दिन है। गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में किसी तरह का उच्च स्थान है तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो कोई लोग आपको सलाह इस दिन दें तो, और सीनियर अथॉरिटीज़ वगैरह आपके ऑफिस में अगर इस दिन सलाह दें तो ज़रूर उसको सुनिएगा, रिएक्शन मत करिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। गुरु की वक्री अवस्था के अंदर में जो है वो दृष्टि रहेगी, इसलिए 7 सितंबर को आप देखेंगे कन्या राशि के अंदर में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो अपने आप में शुक्र के नक्षत्र है। शुक्र जो है आपके त्रिकोण में बैठे हुए। ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिए आप इस दिन संतान के लिए कुछ करने के बारे में सोचेंगे, संतान की एजुकेशन के बारे में करने के लिए कुछ सोचेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो स्वयं भी ज्ञान के दाता है। 8 तारीख को कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य जो है वो आपके पराक्रम स्थान में इस समय बैठे हुए हैं, पड़ोस के अंदर में। वहाँ से आपको सपोर्ट लेने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने कर्म के द्वारा गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज में आपको सहयोग लेने की आवश्यकता दिखेगी। 8 सितंबर को 9 सितंबर को कन्या राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे, हस्त नक्षत्र के अंदर में। कन्या हस्त नक्षत्र जो है वो इस समय चंद्रमा का ही स्वयं नक्षत्र है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में रहने के कारण आपको एफर्ट्स करने के लिए आपको ज़्यादा विचार करना पड़ेगा। देखिए बुध भी जो है वो भी इस समय हस्त नक्षत्र में है, वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा भी जो है वो हस्त नक्षत्र में है इस समय। हालांकि चंद्रमा जो है वो मूल त्रिकोण राशि के अंदर में है, पर चंद्रमा से बहुत ज़्यादा अच्छा मित्रता नहीं है उनकी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मन के अंदर में, अपने विचारों के अंदर में जो है, घर के अंदर में
काफ़ी मेहनत करने की इस समय ज़रूरत पड़ सकती है विचारों में। 10 तारीख को तुला राशि के अंदर में रहेंगे चंद्रमा, चित्रा नक्षत्र की तरफ में उनका रहेगा, क्रिएटिविटी की तरफ, मंगल की तरफ, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कामकाज में, नई चीज़ों को करने में, साथ में किसी से प्रेम करते हैं तो 10 तारीख का सितंबर का जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान के लिए आप समय बिताते हुए रहेंगे। 11 सितंबर को वृश्चिक राशि के अंदर में रहेंगे चंद्रमा, स्वाति नक्षत्र के अंदर में। स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र हैं। इस दिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा, अष्टम स्थान के अंदर में चंद्रमा चल रहे हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वें स्थान का रिफ्लेक्शन भी, 12वां स्थान जो है वो बेडरूम से रिप्रेजेंट करता है। तो इस दिन 11 सितंबर को ध्यान रखिएगा, सावधानी रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के अंदर में विशाखा नक्षत्र में रहेंगे 12 सितंबर को। 12 सितंबर गुरु का नक्षत्र है। 2 तरह की शाखाएं डेवलप्ड होगी, 2 तरह की शाखाएं, और गुरु भी जो है वो आपके अष्टम स्थान में है। शाखाओं में मतलब एक तो ये आपका इन-लॉज का घर और ये आपका घर, तो 2 तरह की शाखाओं के अंदर में आपका इस समय व्यतीत होगा। शनि जैसे ग्रह भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो दायित्व और इस तरह के आपका समय 12 सितंबर को रहने वाला है। हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ का ध्यान देने की इस समय बहुत ज़रूरत है। साथ के साथ में एजुकेशन के लिए ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो एजुकेशन आपका अच्छा चलता रहेगा। जॉब के रिलेटेड अगर बात करते हैं तो जॉब के अंदर में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगी। थोड़ा सा संयम रखेंगे। सीनियर लोगों से शुरुआत के समय में कुछ सप्ताह में किसी तरह का माहौल बन सकता है, उसको धीमे धीमे ठीक करिएगा। बिजनेस के अंदर में देखा जाए तो बिजनेस के अंदर में फ़ायदा आप ले सकते हैं, उतना तेज़ी से नहीं ले सकते। बुध जो है वो अपनी ही राशि में, शुक्र भी जो है यहाँ पे है, तो बिजनेस में कुछ फ़ायदा वो कराते हुए आपको अवश्य जाएंगे। विवाह के बारे में इस समय से सोच रहे हैं तो विवाह के इस समय में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के अंदर में थोड़ा सा आपके लिए ये तनाव रहेगा। देखिए शनि बैठे हैं वैवाहिक जीवन के अंदर में, तो और वहाँ पे भी जो है पराक्रम की आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी। आप जो राय इस समय अपने स्पाउस को देंगे, देखिए ये आपके स्पाउस का तीसरा घर है। यहाँ पराक्रम करते हुए वो आपको जो भी राय वगैरह देंगे उसके अंदर में डिसएग्रीमेंट आप दोनों का देखने को आपको मिलेगा, भाव भावत नियम के हिसाब से। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। मिथुन लग्न के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा ज़रूर बताइएगा, आपको कैसा लगा अपना, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए। जय श्री राम।